नमस्कार मित्रों, मैं लेके आ गया हूँ फिर से आपके लिए एक नया वीडियो। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हम शुरू कर देते हैं अपने वीडियो की ओर। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मित्रों, एकलव्य मॉडल रिजर्वेशन स्कूल ने एक नई वैकेंसी निकाली थी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और हॉस्टल वार्डन टीचर्स के लिए। ठीक है मित्रों, यानी टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर। तो इसके अंतर्गत मित्रों ये वैकेंसी जुलाई यानी 19/7 को आई थी, जिसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। लेकिन मित्रों आपको सबसे पहले इसमें बता दें, इसमें वैकेंसी है ये 6000 प्लस पदों की, ठीक, जिसमें 5600 पद टीजीटी के हैं। ठीक है मित्रों, यानी सेकेंड ग्रेड टीचर्स के सर्वाधिक अगर माने तो आपको इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है मित्रों, ये 6000 पद लिखे हुए हैं और ये पीजीटी, टीजीटी और हॉस्टल वार्डन। ठीक है मित्रों, यह 2023। अब इसी के अंतर्गत हम आपको बता देते हैं कि मित्रों अभी अभी इस विभाग ने नई सूचना जारी की है कि इसकी जो फॉर्म भरने की एग्जाम डेट है मित्रों 19/10, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है रेड कलर में लिखी हुई, 19/10/2023 तक कर दी है, जो 18/8/2023 तक थी। ठीक है मित्रों, इसी के साथ आपको बता देते हैं, इसके अंतर्गत बताया गया है कि अब जब आप चालान कटवाएं तो उसके जो जीएसटी लगेगा वो आपको ही भरना है। इसी के साथ टीजीटी में 1500 रुपये चालान कटेगा और हॉस्टल वार्डन में 1000 रुपये चालान कटेगा मित्रों। ठीक है मित्रों, इसमें बताया गया है आपका एडमिट कार्ड यहाँ इनकी जो वेबसाइट है NESTS, इस पर जारी कर दिया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो भी इस साइट पर बता दिया जाएगा जब होगी। और आपका जो एग्जामिनेशन होगा 180 मिनट टीचिंग स्टाफ के लिए और 150 मिनट नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए होगा। ठीक है मित्रों, एग्जाम का सेंटर आपको इसमें दिया जाएगा ऑप्शन में, फॉर्म भरते वक्त आप कौन सा लेना चाहते हैं। ठीक है मित्रों, ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, ये आप सभी जान लें। इसी के साथ आपको बता दिया जाता है OMR शीट बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा मित्रों। ठीक है मित्रों, अब आगे लेते हैं हम और आपको बताते हैं इसके अंतर्गत किस किस की कितनी वैकेंसी और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है मित्रों, तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि मित्रों टीजीटी के पद 5660 पद आए हुए हैं, हॉस्टल वार्डन के 335 पद आए हुए हैं और मेल के, और फीमेल के 334 पद हैं। टोटल 6329 पद आए हुए हैं। ठीक है मित्रों, अब आपको बताते हैं टीजीटी में। टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, यानी बीए प्लस बीएड किया हुआ हो वो बंदा टीजीटी में आता है। ठीक है मित्रों, और पीजीटी में जो पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमए किया हुआ हो। तो टीजीटी में आपको देखिए सब्जेक्ट हिंदी के अंतर्गत बताते हैं 606 पद है टोटल, जिनमें से यूआर यानी अनरिजर्व्ड के 248 पद हैं, 60 ईडब्ल्यूएस के हैं, ओबीसी के 163 हैं, एससी के 90 हैं, एसटी के 45 हैं, और जो आगे की जो कैटेगरी आती है ओएच के 6, वीआई के 6, एचआई के 6 और अदर भी 6। ठीक है मित्रों, इसी में आगे बताते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में जो टोटल पद आए हैं 671, जिनमें से यूआर यानी जनरल के 273, ईडब्ल्यूएस के 67, ओबीसी 181, एससी 100, एसटी के 50, ओएच 6, वीआई 7, एचआई 7 और अदर 7। मैथ के अंतर्गत पूछे तो उसमें 686 पद आए हैं, जिनमें से 280 जनरल के, 68 ईडब्ल्यूएस के, ओबीसी के 185, एससी के 102, एसटी के 51, ओएच के 7, वीआई के 7, एचआई के 7, अदर के 7। सोशल साइंस के अंतर्गत पूछे तो 670 पद आए हैं, जिनमें से 273 जनरल, 67 ईडब्ल्यूएस, 180 ओबीसी, 100 एससी, 50 एसटी, 7 ओएच, 6 वीआई, 6 एचआई, 7 अदर। आगे आता है साइंस सब्जेक्ट, जिसमें 678 पद आए हुए हैं, जिनमें से 277 पद यूआर के, 67 पद ईडब्ल्यूएस, 183 ओबीसी के, 101 एससी के, 50 एसटी के और 7 पद आगे की वाली कैटेगरी ओएच, वीआई, एचआई अदर्स के। तो इसमें टोटल पद मित्रों टीजीटी के 3311 पद है, जिनमें से जनरल के 1351, ईडब्ल्यूएस के 329, ओबीसी के 892, एससी के 493,
ST के 246, OH के 33, VI के 33, HI के 33 और अदर्स 34। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। आगे आता है थर्ड लैंग्वेज, यानी कि इसके अंतर्गत मित्रों ये आपके सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ये है थर्ड लैंग्वेज के लिए वैकेंसी, यानी TGT के अंतर्गत ये आप थर्ड लैंग्वेज यानी क्षेत्रीय लैंग्वेज, जो स्टेट है उस स्टेट की क्षेत्रीय लैंग्वेज के लिए वैकेंसी है। तो देखिए बंगाली के लिए 10 वैकेंसी आई है, आपको इसमें चार्ट पर दिखाई दे रहा होगा, मैं ज़्यादा इसमें आपको काउंटिंग करके नहीं बता पाऊंगा, ठीक है मित्रों। तो आप इसके साथ अपने कैटेगरी वाइज काउंट शीट देख सकते हैं। बंगाली के 10 वैकेंसी हैं, गुजराती की 44 हैं, कन्नड़ की 24 हैं, मलयालम की 2 हैं, मणिपुरी की 6 हैं, मराठी की 52 हैं, ओडिया की 25 हैं, तेलुगु की 102 हैं, उर्दू की 6 हैं, मिजोरम की 2 हैं, संस्कृत की 358 हैं और संथाली की 21 है। टोटल 652 वैकेंसी थर्ड लैंग्वेज की रही है, ठीक है मित्रों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT में जो अलग से जो मतलब कि जैसे म्यूजिक आर्ट्स की जो वैकेंसी है उनके अंतर्गत, तो इसमें मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि मित्रों म्यूजिक के अंतर्गत टोटल 320 वैकेंसी आई है, आर्ट की 342 है, PTN मेल की 321 और फीमेल की 345 है, ठीक है, और लाइब्रेरियन की 369 है। टोटल 1697 वैकेंसी आई है। इस चार्ट में आप अपनी पोस्ट या अपने वैकेंसी या कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं आराम से, ठीक है मित्रों। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आगे आता है हमारा आगे का वैकेंसी, ठीक है मित्रों। तो ये मैंने अभी चार्ट आपको बता दिया है, इसके आगे चलते हैं हम। आगे आता है नॉन टीचिंग पोस्टों के लिए, ठीक है मित्रों, जिसमें हॉस्टल वार्डन की पोस्ट है, जिसके अंतर्गत मेल की 333 और फीमेल की 334 वैकेंसी, टोटल 669 वैकेंसी है, जिनमें मैं आपको बता दूं UR की या जनरल की 137 मेल में, EWS की 33, OBC की 90, SC की 50, ST की 25 और फिर HI कैटेगरी में 13 और ESM में 33। हॉस्टल वार्डन मेल फीमेल में पूल है तो टोटल 334 है, जिनमें से 136 जनरल की, 33 EWS की, 90 OBC की, 50 SC की, 25 ST की, 14 HI की और 33 ESM की, ठीक है मित्रों। बाकी आप इस चार्ट में अपनी स्क्रीन में पोस्ट देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। इसी के साथ हम आगे चलते हैं और अब आपको बताते हैं इसका परीक्षा पैटर्न। तो देखिए मित्रों, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि इसका परीक्षा पैटर्न TGT के अंतर्गत एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें 120 मार्क्स का होगा, ठीक है मित्रों, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 30 मार्क का होगा, ठीक है मित्रों, यानी थ्री लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए आपको पूछ लेते हैं इसके अंतर्गत। तो देखिए मित्रों, टोटल 3 घंटे का पेपर होगा ये, जिसके अंतर्गत पार्ट फर्स्ट यानी जनरल अवेयरनेस यानी GK से 10 क्वेश्चन आएंगे, फिर रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे, फिर ICT के 10 क्वेश्चन आएंगे, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है मित्रों। अब जो पार्ट आता है 80 नंबर का पार्ट होगा, जिसके अंतर्गत बताया गया है जो जिस सब्जेक्ट से आप TGT का फॉर्म भर रहे हैं उससे 65 नंबर के यानी या 65 क्वेश्चन आएंगे, जो भी मानो आप, ठीक है मित्रों, और ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन होंगे। दूसरा पार्ट आता है जिससे 10 क्वेश्चन आएंगे मित्रों, ठीक है मित्रों, जिसमें लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है मित्रों, यानी कि आपका एक्सपीरियंस यानी स्कूली एक्सपीरियंस से संबंधित क्वेश्चन आएंगे 10, ठीक है मित्रों। 5 क्वेश्चन आएंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और खेलो इंडिया, फिट इंडिया, अदर सिमिलर प्रोग्राम है, इनके संबंधित कोई प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है मित्रों। 5 सवाल ये आएंगे। इसी के बाद आता है, ये 120 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद आता है सेकेंड, जिसके अंतर्गत 30 नंबर का पेपर होगा, जिसके अंतर्गत लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल, हिंदी,
जनरल इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज यानी क्षेत्रीय भाषा के 10-10 मार्क्स होंगे और इसमें 40% लाना अनिवार्य है, अन्यथा आप पास नहीं माने जाएंगे। ठीक है मित्रों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम अंतिम बिंदु के तरफ आ जाते हैं। तो हॉस्टल वार्डन के अंतर्गत मित्रों एग्जाम पैटर्न बताए गए, ऑब्जेक्टिव जिसमें 120 मार्क्स होंगे, जिसके अंतर्गत उसी की तरह यानी ये 2.5 घंटे का पेपर होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 10, रीजनिंग के 20, आईसीटी के 20, पोस्ट को संबंधित 10, पॉक्स से संबंधित 10 और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक संबंधित 30 क्वेश्चन होंगे और 30 क्वेश्चन ही होंगे मित्रों हिंदी, इंग्लिश और क्षेत्रीय भाषाओं संबंधी, जिसके प्रत्येक के 10 नंबर होंगे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।